बहुत बड़ी नेमत है। किसी ऐसे इंसान से मिलिए जाकर के जिसे सर छुपाने के लिए छत नसीब नहीं है, वो बताएगा कि आपके घर की कदर कीमत क्या है। जी बेशक। तन छुपाने के लिए कपड़ा मयस्सर है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसकी कायनात को देखने के लिए ये आंख मयस्सर है, ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया का निजाम चलाने के लिए एक इंसान को दिमाग की जरूरत है, ये दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मगर इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ने कोई अता फरमाई है, या आसमान का शामियाना दिया, जमीन का बिछौना दिया, सितारों के तलकों में दिए, ये जगमगाते चांद सूरज दिए, मगर इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई नेमत है तो वो वही नेमत है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शारिफ रजा खान मिसबाही, नाराए तकबीर। क्या फरमाया इमाम इश्क मोहब्बत ने, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे हुजूर ईमान की भी जान है। सुभान अल्लाह, ईमान की जान है। क्यों? बच्चों से कितना भी दिल लगा लो, रिश्तेदारों से कितनी भी मोहब्बत कर लो, खानदान वालों को कितना भी टूट करके चाह लो, मगर इन सब से ज्यादा बढ़कर अगर मेरे हुजूर से किसी को मोहब्बत नहीं है तो हदीस के एतबार से खुदा की कसम वो मोमिन हो ही नहीं। मेरे आका ने कसम खा के इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं मोहम्मद कहता हूँ, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। मगर मोहब्बत सच्चे उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। वही बंटी मियां, हाँ, जलसा बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, बड़ा गया गुजरा दौर आएगा, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, मेरे सहाबा का जमाना आएगा, ताबेईन का जमाना आएगा, तबे ताबेईन का जमाना आएगा, दौर बदलता रहेगा, इन्हिताब पजीर होता रहेगा, दम बदल तनज़ुली का शिकार होता रहेगा, मेरी सुन्नतों को मिटाया जाने लगेगा, मेरी सुन्नतें मुर्दा होने लगेंगी। मेरे आका दुनिया से जाते जाते इरशाद फरमा के गए हैं, मेरी जो सुन्नत मिटाई जा रही हो, मेरी जो सुन्नत मुर्दा हो रही हो, अगर सुन्नत को कोई मेरा चाहने वाला अगर जिंदा कर देगा तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। कितने शहीदों का? तो ये भी सुन्नत है कि नहीं है? अरे आप बोलते क्यों नहीं है? अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बदनुमा लगती, अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बुरी लगती, शेर सुनो अगला मिसरा, अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बदनुमा लगती तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। अगर दाढ़ी के रखने से चेहरा बिगड़ जाए, अगर शक्ल मनहूस हो जाए तो खुदा की कसम ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर मुस्तफा की सुन्नत है तो इसमें चेहरा बिगड़ेगा नहीं बल्कि चेहरे पे नूर आएगा। पूरा आवा
का हवा ही बिगड़ा हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। सास खूब हाथ फिरा रही है दामाद के सर पे। मेरा दामाद बहुत ही सारे दामादों में अच्छा है, और जुलूस में न जा रहे हो तू? अरे अम्मी जाऊंगा नहीं। अब वही दामाद अगर दाढ़ी रख ले तो देखो सास के डंक। बच्चे की क्या जरूरत है मुझे मुल्ला की बनने की? यही डंक मार रही है यही। और मैंने इससे पकड़ के पूछा, जिस वक्त तेरी बेटी से शादी हुई है इसकी, मुझे बता दुनिया का कौन सा काजी है, कौन सा इमाम है जिसने तेरी बेटी के निकाह की रसीद पे ये लिख करके दिया हो कि तेरा दामाद अभी 25 साल तक जिंदा रहेगा? लिख दिया किसी काजी ने? तो कम से कम दुनिया बेभरोसा जब है तो सूरत तो ऐसी बना लो कि जब कब्र में फरिश्ते आए और कहे मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, ये मदीने का पैगंबर आया हुआ है तेरी कब्र में, पता इनके बारे में क्या कहता है? तो जवाब में इतना सो कह सको, ए फरिश्तों इनकी बात करते हो, मेरी सास की इजाजत नहीं थी, मेरे दोस्तों की इजाजत नहीं थी, समाज ने मेरे ऊपर कमेंट्सबाजी की थी, मगर इन्हीं की मोहब्बत में मैंने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई। बाकी तो कूद ही रहे हो, जुलूस में भी कूदोगे तो मुझे पता है, कितने तक कूद जाओगे तो। आए हैं हमारे नबी आए हैं, और वहीं कोई कान में चुपके से पूछ ले, तुम दुनिया में क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम दुनिया में? टुक टुक दीदम दम न कशीदम, जवाब नदारत। इसलिए कि एक बार नहीं, आपकी मस्जिद में 1000 बार आपके इमाम ने कहा होगा, दुनिया में आने का मकसद जिसने दुनिया में भेजा है वो खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि मेरी इबादत करो। अरे मेरे मुस्तफा का अगर मीराज सुनना चाहते हो तो एक जुमले में ये सुनो, करोड़ों बार शुक्र और एहसान है उस रब्बुल जलाल का जिसने हमें मुस्तफा दिया, और हमारा दुरूद और सलाम हो मुस्तफा पे जिन्होंने हमारी पेशानियों के लिए एक खुदा दे दिया। वरना वो दुनिया में नहीं आए थे तो पेशानी का प्रकार मौजूद था। दरिया में पानी अंगड़ाई ले गया, इंसान डर गया है? थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ दिख गया, सूरज ने अपनी रोशनी फैलाई, जो शक्ति जो ताकत उभरती हुई चीज नजर आई, इंसान डर गया, बहक गया और वहीं सरेंडर कर दिया। मेरे आका सुभान अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो जिस चांद के आगे यूं करते थे, मक्की मदनी सरकार ने अपनी उंगली उठाई तो चांद ने सीने चीर दिया। दुनिया ने देखा कि जिस चांद की हम परस्तिश करते थे ये कौन है जिसकी उंगली में इतना पावर है कि उठा दे तो चांद दो टुकड़े। जिस सूरज के सामने ये नपस्तक हो गए थे, वही सूरज एक मर्तबा डूब गया था, अली रो दिए थे। मेरे आका ने पूछा था क्यों रोए हो? कहने लगे या रसूलल्लाह नमाज छूट गई मेरी, सूरज डूब गया है। मेरे आका ने फरमाया मैं मौजूद हूं तो गम क्यों? इशारा किया मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। दुनिया ने देखा क्या कमाल है इस मर्द के अंदर कि इशारा करता है तो गए हुए सूरज को वापस बुला लेता है। प्लान बना लिया, सबसे बड़ी शक्ति यही है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अरे मैं दुनिया में आया ही उसका पता देने के लिए हूँ, आया ही उसके बारे में बताने के लिए हूँ। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है
जिसने चांद को भी पैदा फरमाया, सूरज को भी पैदा फरमाया, रोजों की लहरों को पैदा फरमाया, मुझ मोहम्मद को पैदा फरमाया। अगर पेशानी झुकाना